गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हमारी क्लास है परसेंटेज की क्लास में जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं काफी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जो चीज हम पढ़े हैं नहीं समझ में आता तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को पिक निकाल के क्लिक करके कैसे भी करके उसको मेरे व्हाट्सएप पे तो भेजो, ठीक है। और जो आ रहा है वो भी करके भेजो। काफी बच्चे नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ दो तीन बच्चे हैं जो रेगुलरिटी भेजते हैं, जिसमें सूफिया अलसमा ऐसे कुछ बच्चे हैं। ये बच्चे एक भी दिन नागा नहीं करते, ठीक। अब आओ हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या कहता है परसेंटेज में, फाइंड अ नंबर हुज मींस मुझे नंबर फाइंड करना है किसका 8% पे। अगर मैं उस नंबर का 8% निकालूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 6। इसी तरीके से फाइंड द नंबर हुज 13% निकालूं तो 65 आंसर आना चाहिए। किसका 13% पता नहीं, किसका 8% पता नहीं, वही निकालना है कि मैं किसका 8% निकालूं तो मेरा आंसर 6 आ जाए, मैं किसका 13% निकालूं कि मेरा आंसर 65 आ जाए, मैं किस नंबर का इतना परसेंट निकालूं कि मेरा आंसर 2 आ जाए। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। अब करेंगे कैसे इसको, सिंपल एक ही रास्ता है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट मानना है। आप सबसे पहले ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना। अब इस क्वेश्चन को मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। क्या करता हूं, डिलीट करता हूं। मैं 2 क्वेश्चन डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। इसमें का ये वाला भी कर दे रहा हूं, ठीक। अब आता हूं मैं इस क्वेश्चन पे बात करता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है। आप सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अब सर ये एक्स कहां से आ गया, बेटा देखो हमसे नंबर पूछा है ना। अगर हमसे नंबर पूछा है फाइंड अ नंबर, पता नहीं कौन सा नंबर है, तो मैंने क्या मान लिया, मान लो वो नंबर x था। इस x का मैं अगर 8% निकालूं तो मेरा आंसर 6 आना चाहिए। बात समझ में आया। इस x का अगर मैं 8% निकालूं तो मेरा आंसर 6 आना चाहिए। तो मुझे निकालना क्या है, सर यही नंबर नहीं पता, मुझे x निकालना है, ठीक। अब आप क्या करो, सबसे सिंपल है, आप इस क्वेश्चन को लिख लो 8% ऑफ x इज इक्वल टू 6। ये आपका रूल हो गया। अब हर क्वेश्चन में इसके नीचे जो क्वेश्चन था 13%, तो 13% ऑफ x इज इक्वल टू, जो इज के बगल है जैसे ये है वो इक्वल के बगल रहेगा। बात समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको परसेंट हटाना है 8/100। सर परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, परसेंट लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी चीज ये मैं हर क्लास में बताता हूं कि अगर परसेंट लगा है तो परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, परसेंट नहीं है परसेंट लाना है, परसेंट में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x ही रहेगा 6, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, मैं यहां आगे कर दे रहा हूं, ठीक। आप क्या करना, सर ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये सर नीचे है तो कहां जाएगा, उधर जाएगा तो बगल जाएगा। जो भी चीज नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है इक्वल के उस साइड, ठीक। अब सर मुझे x निकालना है तो क्या करो, 6 मल्टीप्लाई 100 अपान, सर x के बगल 8 बैठा है तो यहां नीचे बैठ जाएगा। ये सब चीज जो बगल जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो इसकी मैं क्लास ले चुका हूं फाइंड ऑफ x में, वहां आप जाके देखना, ठीक। अब इसको सर कट करो, 2 4 जा 2 3 जा, इसको कट करो 2 2 जा 250 जा, फिर कट करो 2 1 जा 225। आंसर क्या आया सर 75। आंसर क्या आया 75, ठीक। आंसर क्या है आपका
आंसर आ गया सर 75। तो ये 75 क्या आया सर, x का मान आ गया। कहने का मीनिंग जो मैं x माना था वो क्या था मेरा 75। कहने का मीनिंग जो यहाँ x माना हूं यहाँ क्या होना चाहिए था 75। अगर मैं 75 का 8% निकालूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। समझ में आया? अब आप नीचे लिख सकते हो द रिक्वायर्ड नंबर इज 75। द रिक्वायर्ड नंबर इज 75 आप नीचे लिख सकते हो। बात समझ में आया? सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब जैसे मान लो यहां होता 13%, तो आप यहां क्या कर देते 13%, ठीक, और सब यहां पे क्या हो जाता 13 हो जाता। और सेम क्वेश्चन मान लो यहां पे भी कुछ होता 25, तो इज 25 इक्वल 25, इज 25 इक्वल 25 हो गया। इस तरीके से आपका आंसर चेंज हो जाता। यहां पे क्या आ जाता 13 आ जाता, यहां पे क्या आ जाता 25 आ जाता। इस तरीके से आप आगे क्वेश्चन को कर सकते थे। बात समझ में आया? इसके आगे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब जैसे ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन है सर 0.25% है, तो ये लाइन तो लिखना ही है, द रिक्वायर्ड नंबर भी x ना लिखना, लिखने के बाद 13% की जगह 0.25% कर लेना। क्या कर लेना 0.25%, ठीक, ऑफ x इज इक्वल टू 0.04। ये समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? अब आप परसेंट हटाओ सर 0.25 अपान क्या हो जाएगा सर 100, दिख रहा है 100। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सर x इज इक्वल टू 0.04। अब नेक्स्ट लाइन में मैं ऊपर कर दे रहा हूं। नेक्स्ट लाइन में आपका क्या हो जाएगा सर, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, नीचे 20 और बढ़ जाएगा 25 अपान, ये 20 तो पहले से ही था, पॉइंट हटाया तो मैं 20 और आ गया। क्यों? क्योंकि सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो इसलिए नीचे 2 0 और बढ़ जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होता तो 1 0 बढ़ता। मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.04। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है? अब सर ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक। अब सर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है पॉइंट भाग जाएगा, क्या हो जाएगा 25x, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 है, तो यहां पे 20 आपका कट जाएगा। देखो डिवाइड में था तो बढ़ रहा था, मल्टीप्लाई में है तो कट रहा है। बात तो समझ में आ रहा है ना, कुछ आ रहा है। अगर डिवाइड में था, यहां पे डिवाइड में था तो 0 और बढ़ गया, बट यहां मल्टीप्लाई में है तो 0 कट जा रहा है, ठीक। अब क्या हो जाएगा सर 04 into 100। अब आगे 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 into 100। 25 इधर x के बगल बैठा है तो यहां क्या आ जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेना और x का मान निकाल लेना। जब आपका x का मान निकल जाएगा तो आप लिख सकते हो द रिक्वायर्ड नंबर इज, जो आएगा आंसर वही लिख देना। बात समझ में आया? सारे क्वेश्चन को करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ओके। अब जो मैं क्वेश्चन आगे लिखा था उसको मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर हुज 13% is 65, ये क्वेश्चन हो गया था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपके पहले क्लास स्टार्टिंग में ही वो लिखा था व्हाइट बोर्ड में, उसको सारे क्वेश्चन को, यहां तक कि इस क्वेश्चन को भी करना, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ओके गाइस, बाय।